जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पीसीएल को लेकर। हालांकि उसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की घड़ी नजदीक आ चुकी है। दोस्तों, आपको पता है कि इस बार डेट चेंज नहीं होगा। याद रखना, 20 तारीख यानी 20 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग तैयार रखिएगा, अपनी नजरें बराबर वेबसाइट पर गड़ाए रखिएगा। दोस्तों, ये 100% श्योर है, कल से फॉर्म फिलअप होने लगेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर भ्रमित हैं, क्योंकि उनकी ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। सर, अगर हम अदर स्टेट से हों या उसी स्टेट से हों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो, है ना। तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों, है ना। परेशान होने की बात नहीं है। कैसे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, लगातार जुड़े रहिएगा। स्टूडेंट, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज सारी चीजें आपके समझ में जरूर आ जाएंगी, ये श्योर है। और जिस स्टूडेंट को कोई भी चीजें ना समझ में आए, दिक्कत हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। प्रिय स्टूडेंट, तो हम बताना चाहेंगे, कल से आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और जो स्टूडेंट अपने मोबाइल से या लैपटॉप से फॉर्म को फिलअप करेंगे, पहले वो वेबसाइट पर जाएंगे, है ना, सारे उसके निर्देशों को पढ़ेंगे। इसके बाद जाकर आप फॉर्म को फिल करिएगा। एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो मैंने पहले ही एग्जाम के बारे में बताया था कि एग्जाम में 4 महीने का प्रोसेस लगेगा, पहले बताया था। और मैं ये बताऊं, वही सत्य है। आपके एग्जाम जो है, याद रखिएगा, नवंबर वगैरह में हो जाएंगे, नवंबर वगैरह में पक्का हो जाएगा, इतना याद रखिएगा, है ना। अक्टूबर लास्ट, नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो जो चीजें हैं, मैंने पूरे विधिवत उसके नोटिफिकेशन को पढ़ा। किसके? बिहार पीसीएल के। जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 तारीख को स्टार्ट होने वाली थी, सारे निर्देश मैंने फॉर्म को खोला, अपने लैपटॉप में सारी चीजों को पढ़ा। आज वही मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, उसमें साफ साफ क्या लिखा गया है। जो भी स्टूडेंट अगर अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो एक ही दफा वो लिखेंगे। याद रखना, दोबारा चेंज करने का ऑप्शन उसमें आपको नहीं मिलेगा। चाहे अपना नाम हो, चाहे फादर नाम हो, यानी चाहे फादर नेम हो, चाहे मदर्स नेम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो। एक बार अगर सही भर रहे हैं तो सही भरना, उसमें गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, दोबारा चेंज करने का ऑप्शन उसमें नहीं मिलेगा, साफ साफ लिखा है। जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बता रहा हूं। जी हाँ, इसके साथ साथ दोस्तों, हमेशा याद रखना कि जितने भी आपके डिग्री और डिप्लोमा वाले सर्टिफिकेट होंगे, ध्यान से सुनिएगा, डिग्री डिप्लोमा वाले सर्टिफिकेट बिहार पीसीएल के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं। उसमें साफ साफ लिखा है, जितने भी डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, जो उनके सर्टिफिकेट होंगे, जैसे आपने आईटीआई किया, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट मिला, कुछ स्टूडेंट आईटीआई करके पॉलिटेक्निक किए होंगे, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग डिग्री डिप्लोमा किए होंगे आप लोग। तो वो उसमें साफ साफ लिखा है, वो 31/3/2024 के पहले का होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्या 31/3/2024 के पहले का होना चाहिए, पहले का होना चाहिए, पहले का होना चाहिए दोस्तों, बाद का नहीं होना चाहिए। कि 31/3/2024 के पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं, इतना याद रखना। पहले और बाद का मतलब तो समझ रहे होंगे, यानी 31/3/2024, 31 का मतलब 1/4/2024 या 3/4/2000, यानी 3/4/2024, 5/4/2024, या इसके बाद इधर आ जाइए 2, 3, 4, 5/5/2024 या 6/2024 का नहीं चलने वाला, यानी पहले का लगेगा। 3 के पहले का लगेगा, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2023 यानी 2024 के ऊपर का लगेगा, यानी पहले का, बाद का नहीं लगेगा, इतना याद रखना। जो स्टूडेंट इस भ्रम में हो कि अभी अभी मैं पासिंग ईयर हुआ
या ये हमारे डॉक्यूमेंट मिले तो वो नहीं भर पाओगे। अब देखो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे थे जहां जहां लेकर, वही चीज मैं बता रहा हूं, वो चीज आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, सर ये चीज परेशानी है, किसी ने नहीं बताया। लेकिन ध्यान से सुनो दोस्तों, यहाँ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जी हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट यानी क्या दोस्तों? जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट, और ये सभी के लिए है। लेकिन जो अगर स्टूडेंट बाहर के होंगे, जैसे जो बिहार के होंगे स्टूडेंट प्रॉपर, वो ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, उनका तो अपना अपना है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट अगर बाहर के होंगे, अदर राज्य के वहां फॉर्म फिल करेंगे, तो याद रखना आप अनरिजर्व कैटेगरी में रखे जाओगे, यानी जनरल में आपको फाइट करनी पड़ेगी चीजें। कहा भैया? जनरल में फाइट करनी पड़ेगी, जो सीटें आपकी जनरल में होंगी वही फाइट करनी पड़ेगी। एक चीज याद रखना, उसमें साफ साफ लिखा है। तो बाहर के स्टूडेंट याद रखिएगा, आपको जनरल फाइट करना पड़ेगा, आपसे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब कहाँ है वो समझा रहा हूं। लेकिन बिहार के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए याद रखना, हमेशा और हमेशा ओबीसी के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, एससी एसटी के लिए उनके सर्टिफिकेट होने आवश्यक है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट और जो निवास प्रमाण पत्र होता है, यानी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं भली भांति सुन लो। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये चेंज नहीं होता है, ये हमेशा वही रहता है, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होता, हमेशा ये रहता है। लेकिन बदलता क्या है आपका, जैसे आय प्रमाण पत्र और क्या दोस्तों EWS वाले जो होते हैं वो सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ये एक्सचेंज होता है, 1 साल के अंदर आपको दोबारा बनवाना पड़ता है। आइए फिर क्या कहा दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बात आती है दोस्तों क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है दोस्तों, जिनके माता पिता की आय, जिनके माता पिता की आय यानी इनकम 8 लाख से क्या हो, अधिक हो, क्रीमी लेयर। यानी जिनके माता पिता की आय 8 लाख से कम हो, वो नॉन क्रीमी लेयर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? आय प्रमाण पत्र से। आपके घर में इनकम कितनी आ रही है, आपके माता पिता कितना कमा रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं। यदि 8 लाख से अधिक है, यदि आपके घर परिवार में जो पैसा आ रहा है 8 लाख से अधिक आ रहा है, 8 लाख से अधिक आ रहा है, ये सालाना की बात कर रहा है, सालाना यानी 1 साल की बात कर रहा है, तो ये क्रीमी लेयर होगा। जी हाँ, ये क्रीमी लेयर होगा, क्रीमी लेयर होगा। और जो 8 लाख से, जी हाँ 8 लाख सालाना याद रखना, अगर कम है, कम आय है, तो ये नॉन क्रीमी लेयर होगा, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर होगा। यानी सब मिलाकर ये कहना चाहता है, इसके लिए स्टूडेंट ध्यान से सुना, इसके लिए आपके आय प्रमाण पत्र होने जरूरी है। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र स्टूडेंट अगर नहीं दिख रहा होगा तो बताना, आय प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, जरा देखते रहो, कह रहा हूं क्या, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। लेकिन वो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर यानी स्टूडेंट दोनों के लिए आय प्रमाण पत्र ये जरूर लगाना। और ये भी याद रखना 1 साल के अंदर का होना चाहिए, 1 साल के अंदर होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो आय प्रमाण पत्र होता है और EWS जो बनवाते हैं, EWS सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं, याद रखना ये दोनों के दोनों 1 साल के लिए ही वैलिड होते हैं, आय प्रमाण पत्र और EWS। तो याद रखना, आप चाहे बिहार से बिलोंग करते हो, बहुत ध्यान से सुना, या कहीं से बिलोंग करते हो, आपके पास ये चीजें होना अनिवार्य है। बाकी तो ये सभी के पास होते हैं, निवास और जाति सभी के पास होते हैं, इतना याद रखना। आय प्रमाण पत्र आपको लगाना है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। और बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये दोनों चीजें आप कहीं से बनवा सकते हो, सभी के सभी जन सेवा केंद्र, जी हाँ
जन सेवा केंद्र से आप बनवा सकते हो स्टूडेंट, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक हफ्ते के भीतर यानी सप्ताह लगता है, सप्ताह यानी एक हफ्ते के भीतर आपको ये मिल जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ना दोस्तों। आपको दौड़ने से अच्छा है पैसा दे दो, 200-400 में 200 में बन जाते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप भी बनवा सकते हो। यानी जो एनसीएल जिसे कहते हैं नॉन क्रीमिलियर, एनसीएल बहुत स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनसीएल, वही यानी दोस्तों जो मैंने लिखा क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर। तो यानी ये आय प्रमाण पत्र आप लोग जरूर बनवा लेना। EWS जो होंगे स्टूडेंट, एक साल के अंदर भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मैं बता रहा हूं। यहां तक की बात आप समझ गए दोस्तों। अच्छा, एक साल के बाद का होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर बैठ नहीं पाओगे एग्जाम में, साफ साफ उसमें लिखा है, ठीक है। अब जरा देखो दोस्तों, कह रहा है यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं, है ना, जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आपको क्या मिलती है, छूट मिलती है दोस्तों, याद रखना। उसका सर्टिफिकेट बनता है, आप लोग जानते हो, है ना, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से बन जाता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर कह रहा है अगला पॉइंट, अगर कोई पर्सन यानी व्यक्ति किसी संस्था या गवर्नमेंट में अप्लाई है, यानी गवर्नमेंट संस्था में काम कर रहा होता है, या पब्लिक सेक्टर में होता है, या कहीं दफ्तर ऑफिस में वर्क कर रहा होता है, तो याद रखना उसके लिए एनओसी इशू कराना होगा, एनओसी इशू कराना होगा, एनओसी इशू कराना होगा। किसके लिए? जो गवर्नमेंट संस्था में वर्क करता हो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर में काम करता हो, जो दफ्तर ऑफिस से जुड़ा हो, याद रखना ये। लेकिन फॉर्म अप्लाई करते समय एनओसी नहीं लगेगा, उसमें दिया है ये एनओसी तब लगेगा जब आप वेरिफिकेशन कराने जाओगे, तब एनओसी काम करेगा। फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया में एनओसी का कोई योगदान नहीं होगा। बात समझ चुके? फिर दोस्तों ध्यान से सुना, इसके साथ साथ आपके साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, या हम कह सकते हैं पहचान पत्र। इसके साथ साथ एक ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, मोबाइल नंबर होगा, उससे आप अटैच करोगे, सारी की सारी जो चीजें होंगी वो ओटीपी के माध्यम से आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे, ये कह रहा है। और पासपोर्ट साइज फोटो तो होना चाहिए। और याद रखना इसमें फिर एक पॉइंट मैं बता रहा हूं स्टूडेंट बार बार, अब किसी भी राज्य के स्टूडेंट होंगे, सबसे बड़ी समस्या उनकी यही है, क्या सर जो है मुझे भी आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र यानी एनसीएल के बारे में, नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर, यानी स्टूडेंट याद रखना हमेशा और हमेशा, सबसे पहले कान खोलकर सुन लो, जो स्टूडेंट यदि अदर स्टेट के फॉर्म फिलअप करेंगे बिहार पीसीएल के लिए, तो आप लोग जनरल में फाइट करोगे। कहां फाइट करोगे? जनरल में फाइट करोगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं, क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर अगर नहीं बनवा पाते हैं, किसी समस्या बस नहीं है, तो याद रखना, लेकिन बनवा लेना। वेरिफिकेशन के समय आपको लेकर जाना पड़ेगा, जो है वो मैं बता दे रहा हूं, जो है मैं वो बता दे रहा हूं। हालांकि जनरल तो वहां फाइट करना पड़ेगा, तो वहां से याद रखना ये आय प्रमाण जो पत्र होता है ना, हालांकि बहुत विशेष योगदान नहीं है उनके लिए जो अदर राज्य वाले हैं, अदर राज्य के फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन जो बिहार पीसीएल के पर्सनल बिहार वाले स्टूडेंट हैं, ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे कागजात आपके पास होने चाहिए। लेकिन अदर राज्य के जो स्टूडेंट होंगे उनके पास निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये जरूर होना चाहिए। अदर राज्य के लिए ये काम नहीं करेगा, याद रखना। बात समझ में आ चुकी होगी, बार बार स्टूडेंट का फोन करते हैं, तो अब जो कोई चीजें ना समझ में आई हो तो याद रखना स्टूडेंट, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इसके साथ साथ फॉर्म जरूर फिल करिएगा। कल से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही 20 जून से, है ना, 1 महीने आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी, याद रखना। और सीट बढ़ने के चांसेस ज्यादातर हैं, जो मैंने बताया है। तो दोस्तों एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, है ना। फिर आप मुझसे जुड़े रहिएगा, जो भी चीजें अगर एथेंटिक जानकारी मिलती है तो मैं जरूर लेके आऊंगा। कोई समस्या हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बस दोस्तों, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।